हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीएस में अंशकालिक अंशकालिक नियुक्ति देखने को मिली है, वो भी बोकारो जिला में। और बोकारो जिले में दो स्कूलों में यहाँ पे देखने को मिली है। तो आइए हम लोग देखते हैं बिना विलंब किए हुए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुबंध के आधार पर संविदा शिक्षक हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार यानी कि साक्षात्कार और लिखित परीक्षा भी हो सकती है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिखित परीक्षा भी हो सकती है और साक्षात्कार भी होगी। तो यहाँ पे आप साक्षात्कार के लिए कब तक जा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे किस तिथि का आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू आपका किस तिथि के होगा। तो ये जो शैक्षणिक सत्र है ये 23-24 के लिए है। और यह जो सत्र है ये अंशकालिक शिक्षक की जो संविदा शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है ये 23-24 के लिए है। और इसमें जो जो इंटरव्यू का आयोजन का दिनांक जो रखा गया वह 27/3/2023, 28/3/2023 और 29/3/2023 यानी कि सोमवार सोमवार मंगलवार और बुधवार को यहाँ पे दिया गया है। कैसे आपको पहुंचना है, क्या ले जाना है, तो आपको अपनी योग्यता के अनुसार आपके पास जो योग्यता है उसकी जो आने की शैक्षणिक योग्यता जो है उसका 2 छाया प्रति आपको ले जाना है, 2 फोटोकॉपी लेते जाना है। 2 फोटोकॉपी आपको ले जाना है और सीधे साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या अनिवार्य योग्यता क्या है ये देखेंगे। और किस तिथि को किस सब्जेक्ट और किस किस दिन पीआरटी का, किस दिन टीजीटी का और किस दिन पीजीटी का साक्षात्कार होगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षक यानी कि पीआरटी का जो है ये आपका है 27/3/2023 यानी कि सोमवार को आपको यहाँ पे लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा भी होगी और यहाँ पे साक्षात्कार भी होगा। और ये जो साक्षात्कार का समय है ये आपका 2 बजे। कहाँ पे होगा, तो ये जो साक्षात्कार का जो स्थान है ये आपका केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये आपका है केंद्रीय विद्यालय क्रमांक संख्या 1 बोकारो में होगा। योग्यता क्या है, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से उच्चतर माध्यमिक कक्षा 12 में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण और डीएलएड या बीएड। और एक जो अनिवार्य चीज है वो ध्यान रखना है कि इसमें आपका सीटेट अनिवार्य है। सीटेट आपका अनिवार्य है, तो सीटेट जो है वो भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये संगीत प्रशिक्षक, संगणक प्रशिक्षक और खेलकूद प्रशिक्षक यानी कि म्यूजिक, संगणक, कंप्यूटर और स्पोर्ट्स, इसके लिए जो तिथि रखी गई है वो भी 27 तारीख को ही है, सोमवार के दिन में ही है। यहाँ पे देखिए इसके लिए केवल साक्षात्कार है, कोई लिखित परीक्षा नहीं है। और इसके लिए आपको वहां पे 10 साढ़े 10 बजे पहुंच जाना है। साक्षात्कार का जो स्थान है वहीं पे केंद्रीय विद्यालय क्रम संख्या 1 बोकारो में है। इसमें मान्यता प्राप्त क्या है आपका, कि मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से भारतीय लोक नृत्य गायन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा, मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से या तो बीए, बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद बीसीए, एमसीए, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में विथ कंप्यूटर साइंस, आपका एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विथ कंप्यूटर साइंस या एमएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो स्पोर्ट्स के लिए है ये आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ये टीजीटी के बारे में। टीजीटी के बारे में बात कर रहे हैं, टीजीटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो टीजीटी में यहाँ पे देखिए, ये टीजीटी में जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए निकाले गए हैं, तो यहाँ पे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, अ, सामाजिक विज्ञान,
एवं विज्ञान के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने, और किस तिथि को है, तो ये आपका 28/3/2020, 28/3/2023 को है, ये मंगलवार को है। तो इसमें भी ध्यान देना है कि इसमें भी आपका लिखित परीक्षा भी होगा और साक्षात्कार भी होगा। साक्षात्कार का जो समय है वो 2 बजे है। अब देख सकते हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए आपको, तो इसके लिए आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में जिस विषय का हो, आप हिंदी के हैं या गणित का है या अंग्रेजी के हैं, तो कोई भी एक विषय में जिस विषय के आप हैं उसमें आपका 50% अंक होना चाहिए, और उसके साथ बीएड होना चाहिए, और सीटेट जरूरी है। ध्यान रखें, सीटेट आपको पीआरटी के लिए और टीजीटी के लिए सीटेट अनिवार्य है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे पीजीटी के लिए। तो ये पीजीटी के लिए देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ये था हमारा टीजीटी। अब हम लोग अगर पीजीटी का बात करते हैं तो यहाँ पे स्नातकोत्तर शिक्षक किसके लिए, तो भौतिकी के लिए, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संगणक मतलब कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी एवं राजनीति शास्त्र में अब यहाँ पे सब्जेक्टों में देखी गई है। और यहाँ पे आप तिथि का बात करते हैं तो ये आपका बुधवार यानी कि 29/3/2020 2023 को, 29/3/2023 को यहाँ पे आपका जो तिथि रखा गया है पीजीटी के लिए, इसमें केवल साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार का जो समय है वह 10:30 बजे AM रखा गया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्या है इसका अनिवार्य, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंक आपका होना चाहिए, और बीएड होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना है कि पीजीटी में पीजीटी में कोई भी सीटेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक हम लोग स्पेशल एजुकेटर में देख सकते हैं, तो स्पेशल एजुकेटर के लिए 29/3/2023 को रखा गया है। साक्षात्कार का समय आपका 10:30 बजे है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय मतलब संबंधित विषय से स्नातक होना चाहिए और उसमें बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ उम्मीदवारों का जो पंजीकरण की जो तिथि है वो आपको 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे के बीच में होगा। और लिखित परीक्षा जो होगा, वो लिखित परीक्षा जिस जिस सब्जेक्ट में, जिस जिस आने की, जैसे पीआरटी में लिखित है, टीजीटी में कुछ सब्जेक्टों में लिखित परीक्षा है, टीजीटी में लिखित परीक्षा है, तो इसमें जो लिखित परीक्षा है वो आपको 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक हो जाएगी। आपको और अगर आप जानकारी ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं कि और क्या क्या है, तो आप वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं कि bokaro.kvs.ac.in पर आप देख सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की जो नेक्स्ट वैकेंसी यही बोकारो से ही देखने को मिला है, तो बोकारो में ये बोकारो थर्मल वो था, बोकारो स्टील सिटी के अंतर्गत था। ये आपका केंद्रीय विद्यालय डीवीसी बोकारो थर्मल का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी आपका वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पार्ट टाइम टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द ईयर 2023 टू 2024। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या है। तो सब्जेक्ट में पीजीटी में आप देख सकते हैं इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है और कंप्यूटर साइंस है। और टीजीटी में अगर देख सकते हैं तो टीजीटी में आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड संस्कृत है। टीजीटी और पीजीटी का जो इंटरव्यू डेट है ये आपका 22/3/2023 को 9 बजे रखा गया है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, और प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी, और कोच स्पोर्ट और काउंसलर के लिए जो डेट रखा गया है वो डेट रखा गया है 24/3/2023 रखा गया है। कहाँ पे होगा, तो देखिए जगह भी दे दिया गया है कि आपको केंद्रीय विद्यालय बोकारो थर्मल में प्रेजेंट होना है। आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा।
कि eligible candidate will report for interview on scheduled date and time along with duly filled in registration come biodata form and one set of testimonial self-attested photocopy copies and original, यानी कि आपको फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों ले जाना है और वहां पे प्रेजेंट होना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ओनली, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे वेरिफिकेशन करके दे दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कम बायोडाटा फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम विद्यालय वेबसाइट, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा वेबसाइट WHTTPS बोकारो थर्मल .kbs.ac.in पे, यहाँ पे आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम दिखा देंगे कि कैसा है। यहाँ पे 11 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में टीचिंग का रिक्वायर्ड है, यानी कि इंग्लिश या हिंदी दोनों आना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज आपको आपके पास होना चाहिए कुछ कुछ। और इफ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। आपको अगर आप साइंस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं या सोशल साइंस दोनों सब्जेक्ट या हिंदी इंग्लिश या पीजीटी टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात और लिख दिया कि नो टीए विल बी एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। यहाँ पे कोई भी आपको नहीं मतलब कोई भी ना टीए और डीए नहीं दिया जाएगा। अब एक चीज और थोड़ा सा यहाँ देख लें कि जो यहाँ पे बोकारो वन में जो आप देख रहे थे, यहाँ पे भी जो वांछित योग्यता होना चाहिए वो अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में कार्य शिक्षण में निपुणता और कंप्यूटर पर कार्य करने की निपुणता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ की बोकारो थर्मल का जो आप डाउनलोड करेंगे वो कैसा होगा। तो ये देख लीजिए आपका यहाँ पे आप ये बायोडाटा फॉर्म फॉर इंटरव्यू के लिए आपको ये फिल करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे आप पोस्ट अप्लाई के लिए लिख सकते हैं कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे। यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर एंड फादर्स नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे दो एड्रेस दिया गया है। एक परमानेंट एड्रेस फुलफिल करना, एक कोरोस्पोंडेंस एड्रेस देना है यहाँ पे। यहाँ पे कैटेगरी आपको देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, एक दो मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा गया है, एक ईमेल आईडी यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 नंबर में आप एकेडमिक यहाँ पे आप भर देना है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। और अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन अदर है तो वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सीटेट आप किस किस लेवल में है, अगर लेवल 1 लेवल 2 दोनों है, किस ईयर पास किए हुए हैं, क्या सब्जेक्ट था, ये आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, उसको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज है उसमें एस या नो कर देना है। उसके बाद आप दोनों में सक्षम है पढ़ाने के लिए, हाँ तो हाँ। और ये आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है, कैंडिडेट सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पे नाम लिख देना है, यहाँ पे डेट लिख देना है। और ये आपको भर के ले जाना है, ये आपको वहीं पे, ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको वहां पे ऑफिस के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली। इसके लिए सेम वही देखा जाए तो अगर क्वालिफिकेशन देख लिया जाए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द सेकंड, यानी कि आपका यहाँ पे मास्टर डिग्री एमएससी होना चाहिए, उसके साथ बीएड होना चाहिए। यहाँ पे पीजीटी में आपका टेट की आवश्यकता नहीं है, सी टेट की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको कुछ कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए। यहाँ पे अगर टीजीटी के लिए देखें तो यहाँ पे आपको टीजीटी में यहाँ पे बीएससी या बीए होना चाहिए या स्नातक होना चाहिए, आप अपने सब्जेक्ट में यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सीटेट की आवश्यकता पड़ेगी। प्राइमरी टीचर में भी आपको सीटेट की आवश्यकता पड़ेगी। और काउंसलर के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग।
इसके लिए मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग करियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल, या तो वर्किंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट, या रजिस्ट्रेशन विथ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपको यहाँ पे एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। किस में, तो देखिए यहाँ पे या तो बीई या बीटेक में, या तो कंप्यूटर साइंस आईटी, या बीसीए एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस में, या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक विथ कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट, या एमएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ये लेवल फॉर्म या डीओईएसीसी। आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में आना चाहिए। और यहाँ पे क्या आपके पास या तो ये पेंट, टक्स पेंट, लाइब्रेरी ऑफिस, स्क्रेच, पाइथन, टर्टल या पाइथन, ये आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोर्स के लिए डिप्लोमा फॉर्म NS NIS या बीपीएड होना चाहिए, या ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेड एट नेशनल लेवल या इंटर यूनिवर्सिटी लेवल। एनी इक्विवेलेंट कोचिंग एक्सपीरियंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बायोडाटा फॉर्म भर के आप वहां पे इस प्लेस पे जाना है। आपको वहां पे कहाँ पे जाना है, तो देखिए आपको जाना है यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय बोकारो थर्मल में, यहाँ पे जाना है। ये डाउनलोड कैसे करेंगे, तो डाउनलोड यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है बोकारो, देखिए यहाँ पे केवीएस संगठन .nic.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप बोकारो थर्मल kvs.ac.in पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।